हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ इसको, आपसे कुछ बात। मुझे पढ़ाते वक्त एक बच्चे ने कहा कि सर कंसंट्रेशन हम लोगों का अभी पढ़ाई में नहीं बन पा रहा है, 1-1.5 महीना बचा है एग्जामिनेशन का और उसमें ये बात कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो मेरे समझ से एक बात आई कि ऐसी स्थिति क्यों बन पा रही है कि पहले बन पा रहा था कंसंट्रेशन, अब स्थिति ऐसी क्यों है कि कंसंट्रेशन बन नहीं पा रहा है। अभी अभी कुछ स्कूलों में क्लास 10th वाले का फेयरवेल हुआ है बच्चों। उनमें यह जो एज होता है ना क्लास 10th वाले का, 16, 17, 18 साल का जो एज होता है, बहुत स्लिपरी होता है ना। कभी बच्चों को मनपसंद चीज़ तो ढूंढ लेते हैं कि ये मेरे मन का पसंद है, अच्छा चीज़ है, लेकिन उचित जो एप्रोप्रिएट है वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए जिनका ये बात कहना है कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, एक बड़ी अच्छी कविता है, स्वयं श्रीवास्तव की कविता है कि जो याद तेरे पाँव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। तो आप ढूंढने जाइएगा तो नहीं मिलेगा चांद पे पानी, लेकिन पानी पे चांद की तस्वीर बनी होती है। ऐसा क्यों बनना, ऐसा नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको अपना मंजिल हासिल करना है, अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है, अगर आपका टारगेट है कि मैं 90 के करीब पहुंचूं, तो आपको सबसे दामन छुड़ा के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बच्चों ध्यान रखो, अगर तुमको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना ही होगा, है ना, तब जा कर के कुछ हासिल होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको क्या है कि कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, स्टैंड है ना, ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, बीकर है, उसमें ऐसा है। तो देखो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। देखो इसमें कह रहा है कि गैस ए क्या बन रहा है ना। गैस ए में देखो सीधा सा बात है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन है। तो देखो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें H2SO4 है और जिंक ग्रैन्युअल्स है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्यान रखना बच्चों, एकदम याद कर लेना कि मेटल प्लस डिल्यूट एसिड तो रिएक्शन में बन जाएगा मेटेलिक साल्ट बन जाएगा, एकदम से फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद रखना है, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, है ना, ये कंडीशन है। तो ध्यान रखना। तो ये मेटल है, जिंक ग्रैन्युअल्स है, Zn है, तो यानी Zn हो गया और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना। तो क्या बन जाएगा, मेटेलिक साल्ट, जिंक सल्फेट बन जाएगा। इधर एरो में जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है ज्वलनशील गैस है, तो निकल रहा है तो पॉप साउंड के साथ, ये जो जल रहा है मैचिस के तिलिये से जल रहा है, ये पॉप साउंड के साथ निकल रहा है। तो ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि मेटल और डिल्यूट एसिड को अगर रिएक्शन कराते हैं तो मेटेलिक साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। हम लोग जानते हैं मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग, देखो दो तरीका से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल का, मेथड तो और है, लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट जो एक्सट्रैक्शन मेथड है ना, एक होता है, एक मिनट बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन, है ना, और एक होता है, मैं यहाँ लिख लूँ इसको, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग, है ना। तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं कि अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेटल्स आर रिफाइंड बाय डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। रिफाइनिंग से कौन होगा, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया, ऑरम दे दिया, क्यूप्रम दे दिया, नाइट्रियम दे दिया और पोटेशियम दे दिया। यानी पोटेशियम है, Na से सोडियम है, प्लेटिनम है,
क्यूप्रम, क्यूप्रस कॉपर का है, और गोल्ड का है। ये चार्ट दे दिया ऑप्शन में। इसमें से कह रहा है कि किसका एक्सट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के तहत होगा। तो ध्यान देना बच्चों, सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वह रिडक्शन के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की तरफ। तो इसमें सोडियम इसका पार्ट हो जाएगा, पोटेशियम इसका पार्ट हो जाएगा। बच रहा ऑरम और क्यूप्रम, यानी गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर ये दोनों का। तो ऑप्शन में दे रहा है 1 2 1 2 1 2, बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। बी में करा 1 और 3 नहीं होगा, 3 में तो सोडियम है। सी में करा 2 और 3 नहीं होगा, डी में करा 3 और 4 नहीं होगा। तो बच्चों हमको ध्यान रखना है इसमें, एक सेकेंड मार्कर ले लूँ, कि ये जो होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, उसमें होता है कॉपर होता है, जिंक होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, पॉलीडेनम होता है, सॉरी पीबी होता है, निकेल होता है ना। इन सब मेटलों का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है ना, ध्यान रखना है। और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबों का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है ना। हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा, तब जा कर के ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें क्या होता है कि सोडियम, इसको हम लोग जानते हैं कि इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि NaCl को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये यानी इस पर करंट फ्लो कराया जाता है, तो यह सोडियम और क्लोरीन में टूटता है, क्लोरीन गैस बनकर तो सोडियम हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ना। तो ये इस तरह किया जाता है। तो इसका किस चीज़ में, यह सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, है ना, सॉल्यूशन में। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो रिफाइनिंग होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया जाता है, कैथोड और एनोड बनाया जाता है इसमें बच्चों, है ना। तब जाकर के इसका रिएक्शन इसमें से हम लोग जो है कैथोड पर प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है इस बात को कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, रिफाइनिंग किसका किसका है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, क्रोमियम है, निकेल है, एजी है ना, क्रोमियम भी है ना। इन सबों का ध्यान रखना है। इस मेटल्स जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबों का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, ए मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन। सीधा जवाब है मेटल रिबन एक्स गया, फटाक से आ गया कि मैग्नीशियम रिबन है, बर्न्स इन ऑक्सीजन विच ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, कंप्लीट है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है, डेजलिंग लाइट आता है, व्हाइट एस वाई, वाई क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, है ना। तो 2 MgO, है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया इसका। तो ध्यान रखना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। व्हाइल स्टडिंग द saponification reaction, what do you observe when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of sodium hydroxide in a beaker? तो ये हम लोग जानते हैं बच्चों, सैपोनिफिकेशन में कार्बोनेट्स कंपाउंड का ये पार्ट है। जब सैपोनिफिकेशन होता है, साबुनी का जब साबुन बनाते हैं उस समय क्या होता है, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हीट जब इसको करते हैं तो हमको मिल जाता है, सोप मिल जाता है और ग्लिसरॉल मिल जाता है, ग्लिसरॉल मिल जाता है ना। तो हीट इवॉल्व होता है इसमें। तो क्या है, द कलर ऑफ द मिक्सचर हैज बिकम डार्क ब्राउन, गलत। द ब्रिस्क एफर्बिशेंस इज टेकिंग प्लेस इन द बीकर, गलत। द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर इज बिकम हॉट, ये सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डी क्या कर रहा है, द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर हैज बिकम कोल्ड, तो होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना। ये जो हो जाता है
एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है यह, है ना, हीट इवॉल्व होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है बच्चों, है ना, H2O होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास तो एक्सेप्शन वाला है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है, यानी ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कर देंगे हम लोग, और कोवैलेंट बना लेगा हाइड्रोजन से, है ना। तो ध्यान रखिए, तो इस देखिए हाइड्रोजन के साथ 2, इसके साथ 2। अब ऐसा वाला ढूंढ लेते हैं। इसमें देखिए एक हाइड्रोजन, ये गलत, भी 2 है, इस हाइड्रोजन के साथ गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, ये सही हो जाएगा। इसमें 2 है, तो फिर और इसका कहाँ गया, ऑक्सीजन का दिखाना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है 2 salt X and Y आर डिजॉल्व इन वाटर सेपरेटली व्हेन नेप्थलीन इज एडेड टू दिस 2 सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन X टर्न्स पिंक। अब हम लोग जानते हैं नेप्थलीन जो है इंडिकेटर है, जब इसको हम लोग बेस में मिलाते हैं, है ना, तो बेस में मिलाते हैं तो यह पिंक कलर का हो जाता है, एसिड में कलरलेस रहता है। तो हमको X देखो पहला जो दिया हुआ है बच्चों, उसमें टेबल बना के दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, जो सैंपल पेपर है सवाल का, उसमें हम इसको एक लाइन जगह बचाने के लिए ऐसा लिख लिए हैं। तो हमको चुनना है, ये X वाला है, ये Y वाला है, ये X वाला, ये Y वाला, है ना, ये X वाला है और ये Y, ये भी X, ये भी Y। अब हमको पता करना है कि जो बेस होगा उसी में ना पिंक कलर का हो जाएगा, तो ये बेस है, इसमें पिंक कलर का हो जाएगा, ये कलरलेस रह जाएगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो गया, ये X वाला है ना, तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ये सोडियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिडिक होगा, गलत। ये भी अमोनियम क्लोराइड, ये भी गलत। ये भी सोडियम नाइट्रेट नहीं, यानी स्ट्रॉन्ग साल्ट बन रहा है, ये बेसिक साल्ट है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना है कि नेप्थलीन बेस के साथ मिलकर के पिंक कलर देता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। ये है अनचेंज्ड रह जाता है, नहीं बदलता है ना। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध मिल्क हो गया, ये तो बदल गया। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो तो मेन सब्सटेंस जो क्रिस्टल, जैसे चीनी का हो गया, साल्ट का हो गया, क्रिस्टल बन जाना, तो मेन सब्सटेंस तो है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे पढ़ लेते क्या करता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अल्कोहल बदल गया, नहीं बनेगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फिर से डाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसको फिर से रिटर्न नहीं कर सकते हैं, इस कारण से जो अनचेंज रहता है, तो वो हो जाएगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज। अच्छा बच्चों, हम लोग जानते हैं ना कि प्लांट में 4 होते हैं हार्मोन्स। एक होता है ऑक्सिन, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन्स होता है, जिब्रेलिन्स LINS, जिब्रेलिन्स होता है। उसके बाद साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, और एब्सिसिक एसिड हो जाता है, ABA इसको लिख देते हैं, एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, ऑक्सिन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इन प्लांट रोल साइटोकाइनिन का क्या होता है ना, तो देखिए विल्टिंग ऑफ लिव्स, है ना, ये ABA का काम है, एब्सिसिक एसिड का काम है, विल्टिंग ऑफ लिव्स। प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, नहीं स्टोमाटा को करता प्रमोट, ये जिब्रेलिन्स का, साइटोकाइनिन का भी काम है ना। अच्छा, प्रमोट सेल डिवीजन। अच्छा बच्चों देखो, प्रमोट जो करने वाली बात है ना, हेल्प, तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है ना, यह प्रमोट करेगा किसकी चीज को, ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों बच्चों, है ना। ऑक्सिन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। याद रखना बच्चों, सेल डिफरेंशिएशन ये प्रमोट करता है ना, प्रमोट करता है कौन, प्रमोट करता है ऑक्सिन। जिब्रेलिन्स भी सेम काम, ये भी सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, ध्यान रखना,
प्रमोट करता है सेल डिवीजन, है ना, ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, साइटोकाइनिन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तब तक धन्यवाद। मैंने आप लोगों से चर्चा शुरू में वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे चर्चा किया था, आप लोग का ध्यान पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए, है ना। विशेष मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके साथ रहूँगा। तब तक हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।